हेलो बच्चों, मैं नुमा छेत्री नुमा क्लासेस से आज आप लोग के समक्ष लेके आई हूँ क्लास 10 से नौरंगिया कविता का भावार्थ। तो चलिए अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कविता पढ़ने से पहले कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। नौरंगिया कविता जो है, इसके कवि जो हैं कैलाश गौतम जी हैं। उन्होंने भारतीय कृषक महिला के जीवन के बारे में लिखा है, जीवन का चित्रण किया है। और इस कविता की जो नायिका है वो नौरंगिया है, जो गंगा पार रहने वाली है। और गंगा पार का अंचल जो है दियारा अंचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहाँ उस अंचल के लोग, वहाँ के लोग भौगोलिक प्रभाव के कारण बहुत ही मजबूत मेहनती होते हैं, ठीक है। और यह सच भी है कि भारतीय कृषक महिला है ना, पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा जुझारू होती है। तो चलिए अभी कविता पढ़ते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ जानेंगे, ठीक है। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। मर्द निखट्टू जन का जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला। उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। तो ये नौरंगिया जो है देवी देवता की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की अपेक्षा से, है ना, अपेक्षा ज़्यादा नहीं करती है, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने कर्म पर विश्वास करती है, ठीक है। और वह बेहद ही भोली है, वह छल कपट नहीं जानती, छक्का पंजा नहीं जानती, अर्थात वह छल कपट करना नहीं जानती, लेकिन बहुत ही जुझारू है, ठीक है। ताकतवर से लोहा लेती, मतलब गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, सेठ लोग हैं, उनसे उनके आगे नहीं झुकती है, ठीक है। गलत के आगे नहीं झुकती है। अपने बल पर अपने बूते करती खेती, मतलब अपने बल बूते पर खेती करती है, अपना गृहस्थी जो है अपने बल बूते पर संभालती है और उसको करती है, ठीक है। मर्द निकट्टू निकट्टू निखट्टू जन का जोइला, मर्द मतलब उसका पति, निखट्टू मतलब किसी काम दाम का नहीं है, जन का मतलब है स्त्रियों की तरह व्यवहार करने वाला, जोइला मतलब हिजड़ा जैसा, ठीक है, हिजड़ा जैसा। उसका मर्द जो है, उसका पति जो है निकट्टू है, किसी काम दाम का नहीं है, स्त्रियों की तरह व्यवहार करने वाला है। लाल न होता ऐसा कोयला, ऐसा कोयला जो लाल न होता, लाल न होने वाला, न जलने वाला कोयला का कोई काम है, उसी तरह ये नौरंगिया के पति का भी कोई काम नहीं है, ठीक है, निकट्टू है, ठीक है। उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती, मतलब अर्थात उसका पति किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, फिर भी वह अपने पति के साथ शान से जीती है, उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताती, ठीक है, ठीक है, उसके साथ जो है शान से जीती है, अच्छे से संग खाती है और संग पीती है। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की, नौरंगिया गंगा पार की। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिरहन पहने हुए अमोले, काला भौरा मुंह पर डोले। सौ सौ पानी रंग घुले हैं, कहने को कुछ होठ खुले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। जैसी नीयत लेखपाल की, वैसी ठेकेदार की, नौरंगिया गंगा पार की। तो चलिए शुरू से समझते हैं, ठीक है। गांव गली की चर्चा में सुर्खी सी अखबार की, अर्थात अपने इस रूप के कारण, है ना, जो नौरंगिया है उसकी चर्चा जो है गांव गली में इस प्रकार होती है, गांव में इस प्रकार होती है जैसे अखबार की किसी खास खबर हो ना, खास खबर की तरह चर्चा में होती है, ठीक है। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, अर्थात नौरंगिया जो है जवान है और वह
उसका देह जो है बहुत ही स्वस्थ और सुंदर है। इसका रंग इतना साफ है जैसे कि शीशे के बर्तन में पानी रखा हुआ हो, है ना। शीशे के बर्तन में पानी रखने से क्या होता है, बाहर से ही साफ दिखाई पड़ता है ना, वैसे ही साफ। जैसे क्या, सिहरन पहने हुए अमूल्य काला भौरा मुंह पर डोले। मतलब आँख की गुठलियों से निकला हुआ जो कोमल पतिया होता है ना, उसको बोलते हैं अमूली। ठीक है, अमूल्य समझ में आया। यहाँ पर अमूल्य जो वो कोमल पतिया, आम की कोमल पतिया निकला हुआ वही। तो कोमल पतिया जैसे हवा में हरदम कांपती रहती है ना, इसी प्रकार वह जो नौरंगिया है हर पल चौकन्नी रहती है। ठीक है, उसके चेहरे में जो यहाँ पर काला भौरा मुंह पर डोले, है ना, काला भौरा मुंह पर डोले अर्थात उसके चेहरे पर उसके जो काले बाल हैं भौरे की तरह मुंह पर इधर उधर डोलते रहते हैं। ठीक है, 100 पानी रंग घुले हैं, कहने को कुछ होठ खुले हैं। मतलब उसका चेहरा जो है 100 बार पानी से धुला हुआ जैसा चमकता है। ठीक है, और उसका होठ जो है बनावटी नहीं है, हरदम कुछ कहने के लिए सुंदर दिखते हैं और कुछ कहने के लिए खुले हुए रहते हैं। ठीक है, अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बसना। मतलब उसको देखकर ऐसा लगता है मानो वह ईश्वर की अनुपम रचना हो, अद्भुत रचना हो। ठीक है, जैसी नीयत सबसे बड़ी चुनौती बसना, सबसे बड़ी चुनौती बसना अर्थात वह इतनी सुंदर है कि समाज की जो बुरे लोग हैं उनसे स्वयं को बचाना जो है बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, नौरंगिया के लिए बहुत ही मुश्किल है। जैसी नीयत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की। लेखपाल ठेकेदार की नीयत जो है उस पर बुरी नीयत लगे रहते हैं। ठीक है, जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा मीठी बोली। आँखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की, नौरंगिया गंगा पार की। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में देखिए जांगर है ना, जांगर मतलब होता है मटर उड़द जो दाल होते हैं, दाल के डंठल। ठीक है, और गोजर मतलब है एक प्रकार का जीव। गोजर थर्ड लाइन में दिख रहा है बिच्छू के बाद। गोजर जो है एक प्रकार का जीव है जिसके कई जोड़े पैर होते हैं। और यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में ही लास्ट में विविध भारती। विविध भारती मतलब रेडियो के गाने। ठीक है, ठीक है, तो इन कविता में इन पंक्तियों में कवि नौरंगिया की जो परिश्रम है उसके बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब भी देखो नौरंगिया काम पर लगी रहती है ना, वह कटी फसल के सूखे पौधे को पीट पीट कर दाना निकालती है। ठीक है, किसी भी काम से वह हार नहीं मानती। जब तक आंखें खुली रहती है तब तक वह काम के आगे पीछे दौड़ती रहती है। ठीक है, स्त्री होते हुए भी वह बिच्छू गोजर सांप से नहीं डरती, दिखाई पड़ते ही उसे मार डालती है। ठीक है, वह सांप बिच्छू से नहीं डरती। और मनोरंजन के लिए ना वह विविध भारती रेडियो में आने वाले जो गाना है उसको सुना करती है। और वह सीधी सादी है, उसकी बोली जो है बहुत ही मीठी है। उसके आँखों में सुनहले भविष्य के सपने हैं। वह सोचती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं परिश्रम कर करके हर दिन को
त्योहारों की तरह मनाऊंगी। ठीक है, हर दिन मेरा, एक दिन ऐसा आएगा हर दिन मेरा त्योहार होगा। ठीक है, क्योंकि वह गंगा पार की, मतलब गंगा पार की होने के कारण उसके जीवन में जो है ये परिश्रम है, मेहनतीपन आया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा पंक्ति को देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर पंक्ति। ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोज फिर रह जाती। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे, क्या जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटा। पैरों में मंगनी के चप्पल, साड़ी नई उदार की, नौरंगिया गंगा पार की। तो ढहती मतलब है गिरती हुई। ठीक है, भीत यहाँ पर देखिए, भीत का अर्थात है दीवार। छाजन मतलब फूस की छत। ठीक है, अब नौरंगिया जो है कर्मठता के बावजूद उसके जीवन में आर्थिक तंगी है। वह बहुत ही परिश्रम करती है, लेकिन उसकी जीवन में आर्थिक तंगी है, पैसों की बहुत तंगी है। ठीक है, उसके घर के दीवार जो है गिर रहे हैं। ठीक है, घर का छाजन जो है, छत जो है पुरानी पड़ गई है। ठीक है, फसल जैसे ही पकते हैं उसके महाजन कर्ज वसूल करने के लिए खड़े हो जाते। ठीक है, जो गहने गिरवी रखे हुए हैं उसे वह छुड़ा नहीं पाती, फिर मन मसोच कर रह जाती है उसका, है ना। आखिर सोचती है कि आखिर ये तंगी जो है कब तक जाएगी, मैं इस तंगी को कब तक जूझती रहूंगी। ठीक है, अपनी इस आर्थिक तंगी से वह कैसे छूटे, आखिर ये उपाय जो है, इससे छूटने का उपाय सोचती है किससे पूछे। उसने जिंदगी में क्या क्या नहीं खोया, क्या क्या नहीं टूटा, है ना, फिर भी वह हंसना जो उसकी हंसी जो है नहीं छूटी। ठीक है, सब कुछ टूटा फूटा, लेकिन उसकी हंसी जो है नहीं छूटी। जिंदगी जीने की ललक जो है उसमें कम नहीं हुई। उसने अपने पैरों पर चप्पल जो पहने हुए हैं वो भी दूसरों के हैं ना, मांगे हुए हैं। साड़ी भी दूसरों का उधार लिया हुआ है। इसके बावजूद नौरंगिया के हौसले में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वह गंगा पार की है। सत्य। इस प्रकार हम पाते हैं कि कैलाश गौतम ने इस कविता में नौरंगिया को दीनहीन लाचार नहीं, बल्कि पुरुषों और परिस्थितियों से टक्कर लेने वाली परिश्रमी स्त्री के रूप में दर्शाया है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है।